दोस्तों, किसी ने सच ही कहा है कि सपना देखना आसान होता है, लेकिन उससे भी आसान होता है सपना पूरा करना। तो कुछ लोग कहते हैं कि ज़्यादा बड़ा सपना देखने वाले लोग मुंह के बल गिरते हैं, लेकिन मेरा यह कहना है कि जो इंसान अपना सपना करने में जी जान लगा देते हैं, वही लोग अपना और देश का नाम रोशन करते हैं। सपना देखना और यहाँ तक कि सपना पूरा करना हर किसी की बस की बात नहीं होती है। कुछ लोग तो कोशिश करने से पहले ही हार मान लेते हैं, लेकिन हम आज आपको एक ऐसे लड़के के बारे में बताएंगे कि जिसने यह साबित कर दिया है कि सपना जब हम देख सकते हैं तो उसे पूरा भी कर सकते हैं। दोस्तों, यह कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसने अपने दम पर एक ऐसा काम कर दिखाया है जो आज कल के बच्चों के लिए, खासकर उस बच्चों के लिए जो क्रिकेटर बनना चाहते हैं, उनके लिए यह कहानी एक उदाहरण के रूप में जानने लगे हैं। हम आपको बताएंगे कि यह कहानी शुरू हुई थी यूपी राज्य के भदोही जिले में स्थित सूर्यामा नामक गांव से। तो यह लड़का एक दिन टीवी पे मैच देख रहा था, तो उसी दिन इसने सचिन तेंदुलकर की बैटिंग देखकर उसके भी मन में क्रिकेटर बनने का सपना जगा। तो धीरे धीरे उसका क्रिकेटर के प्रति दिलचस्पी बढ़ता चला गया। तो उसने यह ठान लिया कि मुझे भी एक क्रिकेटर बनना है, लेकिन यह सपना पूरा करना इतना आसान नहीं था, क्योंकि हर मोड़ पर ठोकर थी और रास्ते पर सिर्फ कांटे थे। फिर भी उस लड़के ने हिम्मत नहीं हारी और उसने अपना सपना पूरा कर दिखाया। तो चलिए जानते हैं उस लड़के ने अपना सपना पूरा कैसे किया। दोस्तों, यह कहानी यशस्वी जायसवाल की है। आज यशस्वी जायसवाल को कौन नहीं जानता है। तो यह एक ऐसी कहानी है जो आपको अपने सपने पूरा करने में काफ़ी मदद कर सकता है। इस कहानी को पूरा देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। इस कहानी को सुनने के बाद आप मोटिवेट तो होंगे ही, क्या पता आपका जीवन बदल जाएगा। कि ऐसी छोटी छोटी कहानियाँ हमारे सपनों को साकार करने में मदद करती है। यह एक छोटे से गांव का आम लड़का, जिसके पिता हार्डवेयर की दुकान चलाते थे और माँ एक हाउसवाइफ थी। तो वैसे लड़के के लिए क्रिकेटर सिर्फ एक सपना ही हो सकता है। घर में आर्थिक तंगी के कारण यह सपना पूरा होना नामुमकिन जैसे था। पिता जी के पास उतने पैसे नहीं थे कि उसे क्रिकेटर बनने में मदद कर सके। उस लड़के के ऊपर क्रिकेटर बनने का भूत सवार था। उन्होंने धीरे धीरे अपने अपने दोस्तों के साथ गांव में ही क्रिकेट खेलना शुरू किया। उसे यह पता चला कि वह गांव में रहकर कभी भी एक क्रिकेटर नहीं बन सकता है, तो इसलिए ही उन्होंने महज 9 साल की उम्र में घर छोड़ने का फैसला किया और जैसे तैसे करके मुंबई के दादर शहर के आज़ाद मैदान में एकेडमी ज्वाइनिंग कर ली और वो वहाँ अपने चाचा के साथ रहने लगे और वह भी काम करने लगे। लेकिन बहुत समय तक प्रैक्टिस कर घर आते आते थक जाते थे और वह काम नहीं कर पाते थे, जिससे उसके चाचा ने उसे वहाँ से निकाल दिया। यहीं से जायसवाल की ज़िंदगी शुरू हुई। और ध्यान से सुनिएगा, यह वीडियो बहुत मोटिवेट होने जा रहा है। तो जब उसे चाचा ने निकाल दिया तो वह महज 10 वर्ष के थे, लेकिन जब वह घर से निकले थे तो उन्होंने खुद से वादा किया था कि मैं क्रिकेटर बनकर ही लौटूंगा। तो उसने यह बात अपने कोच को बताया। कोच ने यशस्वी जायसवाल की सारी बातें सुनी और कोच ने उन्हें एक रास्ता बताया। तो यशस्वी के जीवन में जब यह सब परेशानियां आ रही थी तो उसकी उम्र केवल 10 से 13 वर्ष के बीच थी। लेकिन ऐसे वक्त में अच्छों की हालत ख़राब हो जाती है, लेकिन यशस्वी के लिए क्रिकेटर से बढ़कर कुछ नहीं था। और एक दिन ऐसा दिन आया जिसका उसे काफ़ी ज़रूरत था। तो कहते हैं ना दोस्त कि किस्मत भी उन्हीं का साथ देती है जो मेहनत करते हैं। यहाँ से यशस्वी की ज़िंदगी पूरी तरह बदलने वाली थी। एक दिन यशस्वी जायसवाल आज़ाद मैदान में ही प्रैक्टिस मैच खेल रहे थे और वह अपने ही अंदाज में चौके छक्के दर्शनीय शॉट लगा रहे थे। तो उसी दिन ज्वाला सिंह नाम के एक कोच अपने दोस्त से मिलने आज़ाद मैदान आए थे। तभी उनकी नज़र यशस्वी जायसवाल पर पड़ी और पूरी नज़र जायसवाल पर टिका रहा। और मैच खत्म होने के बाद जायसवाल को ज्वाला सिंह ने अपने पास बुलाया और बोला, बेटा तुम्हारा नाम क्या है। तो उतनी ही सरलता से उसने अपना नाम बताया। तो ज्वाला सिंह ने पूछा, बेटा तुम्हारा घर कहाँ है, तुम कहाँ रहते हो। तो यशस्वी ने कहा, सर मैं कहीं भी रह लेता हूँ।
तो यशस्वी ने अपनी सारी बातें ज्वाला सिंह को बताया। तो ज्वाला सिंह थोड़ा इमोशनल हो गए और ज्वाला सिंह भी उसी के तरह उत्तर प्रदेश से क्रिकेटर बनने के लिए मुंबई आए थे, मगर क्रिकेटर नहीं बनने पर उन्होंने फैसला किया कि वह अब बच्चों को क्रिकेट सिखाएंगे। तो ज्वाला सिंह ने उसी दिन उसे अपने घर पर ले गया और बताया कि तुम इसे अपना घर समझो। अब यशस्वी आज़ाद मैदान को छोड़कर ज्वाला सिंह के पास प्रैक्टिस करने लगे। अच्छे खान पान और रहन सहन से यशस्वी के खेल पर प्रभाव पड़ा और वह लगातार मेहनत करते रहे और कोच ज्वाला सिंह ने भी उन्हें लगातार सपोर्ट करते रहे। और हम आपको बताएंगे कि वह कभी स्कूल नहीं गए, तो उन्होंने अपनी थोड़ी पढ़ाई के लिए रात में ट्यूशन ली और इसी तरह चलने लगा। तो यशस्वी घरेलू मैच में अच्छा प्रदर्शन के कारण अंडर 16 में सिलेक्शन हो गया और वह धीरे धीरे और अच्छा प्रदर्शन के कारण 2018 में अंडर 19 में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बने। फिर यशस्वी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और धीरे धीरे उनका सिलेक्शन IPL में हो गया और वह धीरे धीरे इंडिया टीम में खेलने लगे और अंत में यशस्वी का सपना